of India. Admissions open for 2023 to 24. और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम खबर दिखा रहे थे कर्नाटक में कैसे सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस में आपसी खींचतान लगातार जारी है। इसी पे हम करेंगे चर्चा और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगी और विशेष इससे जुड़ा हुआ है कि इस प्रकार से कांग्रेस में कर्नाटक की खींचतान एक तरीके से जारी है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। हमारी सहयोगी आयशा खानम इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आयशा, सबसे पहले तो आपसे ही खबर कि इस वक्त का अपडेट क्या है, क्योंकि कांग्रेस के खेमे से क्या कुछ खबर, किसी नाम को लेकर सहमति, कोई जानकारी? इस वक्त कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग सीएलपी चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 स्टार होटल में सीएलपी चल रही है और इस होटल के सामने पूरा तमाशा हो रहा है। एक तरफ डीके के सपोर्टर्स हैं, डीके शिव कुमार के सपोर्टर्स भारी मात्रा में यहाँ पर भारी संख्या में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ है सिद्धरामैया के सपोर्टर्स और दोनों के बीच में नारेबाजी चल रही है यहाँ पर और काफी तनाव जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है 5 स्टार होटल के बाहर। और जो सीएलपी चल रही है अंदर, वहाँ पूरे करीब 135 विधायक जो है कांग्रेस के, ये तमाम विधायक मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से 3 ऑब्जर्वर्स जो है सीसी ने गठित किया है। तीनों ऑब्जर्वर्स दिल्ली से भी पहुंचे हैं और इस दौरान ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है डीके और सिद्धरामैया के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला पेश किया जाए, जिसके तहत दोनों को आधे आधे टर्म के लिए मुख्यमंत्री का पद शेयर करना पड़े, यानी 2.5 साल सिद्धरामैया, 2.5 साल डीके शिव कुमार। लेकिन इसमें भी दिक्कत यह है कि पहले कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस के सामने है, क्योंकि दोनों जो दावेदार हैं दोनों अपने अपनी जगह से, अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं और दोनों की जो मांग है वो अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सिद्धरामैया एक वरिष्ठ नेता है और सिद्धरामैया पहले भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सिद्धरामैया एक मास लीडर है और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी संगठन चलाना बेहतर जानते हैं और कांग्रेस की इस जीत में उनका भी बड़ा हाथ माना जाता है। तो ऐसे में दोनों की दावेदारी, दोनों के प्लस पॉइंट्स, दोनों पर बातचीत हो रही है और ये भी होगा कि इन दोनों के नाम को लेकर सीक्रेट बैलेट भी चलाया जा सकता है और जितनी ज्यादा वोटिंग होगी डीके के नाम पर या फिर सिद्धरामैया के नाम पर, ये नाम जो है फिर दिल्ली पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई फैसला निकल कर आएगा, कोई अंतिम फैसला यहाँ पर होगा, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जो एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वो दिल्ली से इस पूरी सीएलपी को मॉनिटर कर रहे हैं। जब वो चाहते तो यहीं पर रहकर इस पूरे मामले को तुरंत निपटा सकते थे, लेकिन कांग्रेस को जीत हाथ लगी है, तो जीत के साथ साथ कांग्रेस के कई चुनौतियां भी हाथ लगी है। तो बहुत मुमकिन है कि ये बैठक अभी हो सकती है आज और नाम का ऐलान शायद आज होना मुमकिन नहीं लग रहा है। आयशा, बहुत महत्वपूर्ण चीज और तस्वीरों में स्टैब्लिश हो रहा है आपके पीछे कैसे दोनों ही खेमे के जो समर्थक हैं वो अपने अपने नेता की सीएमशिप की दावेदारी का जो शोर मचा रहा है वो आपके पीछे से कहीं ना कहीं सुनाई भी पड़ रहा है। शेखर अय्यर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। शेखर जी, ये अपने आप में अप्रत्याशित नहीं है, ये लगभग पहले से भी तय था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद में चुनाव के समय इस आपसी विरोध को कांग्रेस आलाकमान की ओर से दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जब सीएम का नाम तय करने की बात आई है तो फिर से दोनों ही चेहरों के बीच में वो रस्साकशी देखने को मिल रही है। महत्वपूर्ण बात वही कि इस वक्त जो ज्यादा दबाव बना लेगा वही शायद दिल्ली से अपना नाम तय करवा लेगा। शेखर जी। हरेंद्र जी, हमने चुनाव के दौरान में देखा पहली बार एक पार्टी के 2 बड़े नेता कह रहे हैं अपने आप को कि मैं एस्पिरेंट सीएम हूं। दोनों बोले, मैंने किसी पार्टी में ऐसा नहीं देखा खुल के बोले कि भाई मैं एस्पिरेंट हूं, मैं एस्पायर कर रहा हूं, मैं बनना चाहता हूं। तो ये पहले ही प्रॉब्लम था, लेकिन किसी तरह बीच बीच में वीडियो भी दिखाया गया कि दोनों लीडर कैसे आपस में बैठकर बातचीत भी कर रहे हैं, रणनीति तय कर रहे हैं, वो सब हो गया था। लेकिन अभी सवाल है कि डीके शिव कुमार, आपने देखा होगा जिस दिन चुनाव का परिणाम आया वो तो उस दिन रो पड़े कि मैंने इतना तकलीफ उठाया, सब कुछ उठाया। अच्छा, वो क्यों रोए समझ नहीं आया, क्योंकि उनके लिए खुशी का माहौल था, लेकिन फिर भी वो रो रहे थे। इसका कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंतिम फैसला जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करेंगे, जिसको ये कहते हैं कांग्रेस हाईकमान। और दोनों तरफ से दबाव है, बीच बीच में ये कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार
खरगे का नाम भी बीच में उन्होंने सर्कुलेट किया कि उनकी भी न्याय होनी चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में कभी दलित सीएम नहीं बने हैं, वो दलित नेता है। तो इससे बातें आई है। देखिए दोनों नेताओं आखिरी है, आपके सिद्धरामैया कह चुके हैं कि मेरा अंतिम इलेक्शन है, पिछले बार भी यही बोले। और सिद्धरामैया के पक्ष में कई एमएलए उनके साथ हैं और उनका अनुभव है, संगठन का भी है, सरकार का भी है। डीके शिव कुमार भी मंत्री रह चुके हैं और 89 से कांग्रेस में ही है, क्योंकि सिद्धरामैया बाहर से आए, जेडीएस से तोड़ के आए थे। तो एक लॉयल कांग्रेस वाले जो पुराने कांग्रेस है वो चाहते हैं कि भी इस बार आप मौका दीजिए डीके शिव कुमार, क्योंकि वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये पार्टी ने चुनाव लड़ा और पार्टी ने जीता है। तो इस तरह प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। लेकिन जो सोल्यूशन होगा, आप जो बात की जा रही है 50-50 यानी रोटेशन बेसिस होगा, ये भी इन दोनों नेताओं के लिए कोई बड़ा अच्छी सोल्यूशन नहीं है। नरेंद्र जी, आयशा किस तरह से आप देख पा रही हैं, या क्या एक जानकारी मिल पा रही है, अगर 50-50 वाली बात या 2.5 साल वाली बात आती है तो कई राज्यों में कांग्रेस को इस प्रकार के फार्मूले से बड़ा मुश्किल हुई है। अगर हम राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य जगहों पर भी बड़ा मुश्किल हुई है अपने आप में इस प्रकार के फार्मूले से। तो क्या कांग्रेस उस प्रकार का फार्मूला जिससे उसे अन्य राज्यों में दिक्कतें हुई हैं उस पर आगे बढ़ेगी, या फिर ठोस होकर एक फैसला लेगी, हाँ साहब हम ये फैसला ले रहे हैं? देखिए बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए किसी तरह का ठोस फैसला लेना, क्योंकि जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं बाहर, जिस तरह की एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई है दोनों सपोर्टर्स के बीच में, दोनों पार्टियों के, दोनों गुटों के सपोर्टर्स के बीच में, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई ठोस फैसला ले लिया जाएगा और आज ही नाम का ऐलान हो जाएगा। अब ये देखिए शायद बैठक कल भी होगी और जैसे कि मैंने बताया दिल्ली में भी बैठक होगी। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि डीके पर जो केसेस है, डीके पर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है और सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच शुरू करने की इजाजत भी कर्नाटक सरकार से ले ली थी। तो क्या ये तमाम चीजें कानूनी उलझनों में फंस सकते हैं? अगर डीके मुख्यमंत्री का पद संभाल भी लेते हैं और जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, जिस तरह से प्रेशर बना रहे हैं, तो आगे चलकर क्या ये केस जो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस है और डिस्प्रोपोर्शनेट आय से अधिक संपत्ति का केस है, ये केस उनके लिए कितना मुसीबत बन सकता है, कितनी हद तक गले की हड्डी बन सकता है? क्योंकि देखिए कैंपेन के दौरान भी कई बार उन्हें सीबीआई की तरफ से बुलावा आया, उन्हें कैंपेन छोड़कर बार बार जाना पड़ा सीबीआई के दफ्तर। तो अगर वो मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो क्या उन पर क्या कांग्रेस जो बीजेपी पर आरोप लगाई थी, 40% भ्रष्टाचार की आरोप लगाई, पे सीएम का आरोप लगाई और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को 40% सीएम बताया, तो जो कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों पर ये चुनाव जीता, तो क्या कांग्रेस अब दोबारा इसका जवाब दे पाएगी कि डीके शिव कुमार पर जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेस केस है, जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इस पर भी तो जरूर उंगलियां उठेंगी, इस पर भी जरूर सवाल उठेंगे। तो कांग्रेस को ये तय करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही बारीक धार है, यानी आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। तो देखना दिलचस्प होगा कि फाइनली नाम किसका आता है। तीसरे नाम का, दोनों के बीच में तीसरा नाम आना भी कोई रूल आउट नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तो दबाव बन रहा है दोनों गुटों की तरफ से कि सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाए या फिर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। तो अब जैसे कि बीजेपी ने भी ये चुटकी ली कि ये तमाम चीजें जो है अब सोनिया गांधी के दरबार में ही तय होंगी, तो जाहिर है हो सकता है ये दिल्ली में ही तय होगा कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जबकि विधायक यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक सिद्धरामैया के समर्थन में भी है, लेकिन बहुत विधायक ऐसा भी मानते हैं कि डीके शिव कुमार को ये पूरी जो जीत है उसका क्रेडिट जाना चाहिए और वो इसके ज्यादा दमदार दावेदार माने जाते हैं। शेखर सर, एक महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि जब टिकट वितरण का मामला था तो उस समय इस बात को लेकर भी खींचतान थी कांग्रेस के कि साहब किसका व्यक्ति को टिकट मिलनी है, क्योंकि उसके आधार पर ही लॉयल्टी तय होनी थी। अगर इतनी ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी सीएम बनने को लेकर तो फिर बात बिगड़ने तक जाती है और रिवॉल्ट भी कई बार देखने को मिला है। तो क्या एक तरीके से कांग्रेस के लिए जीत भले ही आई हो जनता के दरबार से, लेकिन आपस में खींचतान कहीं एक मुश्किल पैदा तो नहीं कर देगी कर्नाटक में? नहीं, कर सकता है। देखिए अगर डीके शिव कुमार को बनाया जाता है, क्योंकि उनकी दावा भी है और दूसरी बात उनको मौका ही नहीं मिला है, वो बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सिद्धरामैया और उनके समर्थक भी उसको स्वीकार कर लेंगे इतनी आसानी से। हो सकता है तुरंत प्रॉब्लम ना हो,
लेकिन जैसे 2018 में हुआ था, देखिए सिद्धरामैया को सरकार से बाहर रहना पड़ा और कुमारस्वामी और डीके शिव कुमार सरकार में बन गए थे। कुमारस्वामी बन गए मुख्यमंत्री, जेडीएस के नेता, और डीके शिव कुमार उस मंत्रिमंडल में थे, बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे थे, रेवेन्यू वगैरह। तो ऐसी बात आई तो मुझे लगता है कि सिद्धरामैया नाखुश रहेंगे और बीच बीच में ठोकते रहेंगे जैसे पहली बार ठोकते रहे, और जिसका असर आने वाले जो लोकसभा चुनाव में उसका बहुत असर होगा, क्योंकि आसानी से वो स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, सिद्धरामैया कांग्रेस के ओरिजिनल नहीं है, बाहर से आए। तो ये पुराने कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई हम लॉयलिस्ट हैं, हम पुराने कांग्रेस के हैं, लॉयलिस्ट हैं, जिसमें खड़गे भी शामिल है, डीके शिव कुमार, क्योंकि डीके शिव कुमार 1989 से कोई चुनाव नहीं हारे, इतने पुराने कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, नीचे से ऊपर आए। तो इससे लग रहा है कि इस बार ये इजी सॉल्यूशन नहीं है। अगर सिद्धरामैया को मौका देंगे तो डीके शिव कुमार कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये सरकार चलाने में, सरकार के अंदर जो जिस तरह की एकजुटता होनी चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें सारे में सवाल पैदा होगा। बिल्कुल। आयशा, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे कि क्या ये जो ख्वाहिशें हो गई हैं दोनों ही खेमों में, क्या ये रिवोल्ट तक जा सकती हैं? क्या एक विरोधाभास भी इस प्रकार का देखने को मिल सकता है अगर नाम तय नहीं होता है किसी एक खेमे का? देखिए, मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, इससे जरूर आगे ये जो है किसी तरह के विरोध में भी बदल सकता है, क्योंकि बात फिर बाद में जाति कास्ट आधार पर भी आकर रुकती है कि सिद्धरामैया बैकवर्ड कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरुपा कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और डीके शिव कुमार मुक्तलिका जाति के एक बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो कास्ट के आधार पर अगर हम देखें तो ये मामला जो है इतनी आसानी से नहीं सुलझ सकता। और जब कास्ट की प्रेस्टीज का सवाल आता है तो कर्नाटक में कई चुनाव के नतीजे, ये तमाम चीजें जो है एक फोकस बन जाती है। तो ऐसे में आगे चलकर दोनों समुदायों के बीच ये एक्सेप्ट नहीं होगा कि इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया गया और दूसरा रह गया। लेकिन खास बात ये भी है कि अगर कांग्रेस मैच्योरिटी से काम करती है, क्योंकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है 5 गारंटी को लागू करना। ऐसे में सिद्धरामैया के पास अनुभव है, एक वित्त मंत्री का अनुभव है, और उन्होंने शासन भी चलाया है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो कांग्रेस अगर सबसे बड़ी ये चुनौती पूरी करना चाहती है, अपने वादे पूरा करना चाहती है, तो हो सकता है सिद्धरामैया के नाम पर मोहर लगा दे। लेकिन जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह का इमोशन जो डीके शिव कुमार बना रहे हैं, बिल्कुल, ये और कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी कर बिल्कुल रहा आज है। उनका जन्मदिन भी है और वो कहीं ना कहीं उनके समर्थक उस सब चीजों को लेकर अति उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये अपने आप में बगावत की ओर बढ़ सकता है? क्या इस प्रकार की दिक्कतें कांग्रेस को आ सकती हैं? ये देखने वाला मामला दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आयशा आपका भी, शेखर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और